हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि आपको पता है, इस दिन हम लोग सारे सब्जेक्ट का टेस्ट करते हैं, है ना। तो जो हम लोग पिछले पढ़े होते हैं पिछले दिनों में, उसका टेस्ट देते हैं। दरअसल आपका मैथ तो फिनिश हो चुका है, सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मैथ में, हमने उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट कर रखा है ना। तो जिस बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना थ्योरी वाले क्लास में, या फिर सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन वाले क्लास में, तो आप तुरंत जाया करें प्लेलिस्ट में। आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ा कर रख दिया गया है भैया। आप लोग जाइए, जितनी बार मन हो उतनी बार देखिए, है ना। और जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए, मिल जाएगा। बिल्कुल ऊपर ही तो है यार, सीक्वेंस में हम लोग लगा के रखे हुए हैं ऊपर। तो ऊपर से जब आएंगे तो एक आपको कॉलम दिखेगा, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो डीएलएड थर्ड सेम लिखा होगा, उसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास है ना। तो चलिए आप लोग ढूंढ लीजिए वहाँ से। आज हम लोग का जो टेस्ट रहेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला टेस्ट रहेगा। इसमें भी हम लोग, इसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है पहले, कि जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर लें टेलीग्राम पे। और पहले उन क्वेश्चन को करेंगे आज हम लोग, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चे देते हैं, और इनको तो ऑप्शन से उड़ा दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन आप लोग को करना है बेटा डीएलएड में स्टेप वाइज, तो स्टेप से चलना पड़ेगा, है ना, तभी तो नंबर मिलेगा, है ना। चलिए एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। तो जितने बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे शेयर कर दें फटाफट फटाफट। सारे बच्चे का मतलब सारे बच्चे, एक भी बच्चा ना छूटे। देखिए बहुत कम लोग आप लोग जुड़ते हैं, है ना। इतनी मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए, आप लोग लेकिन जुड़िए जुड़िए जुड़िए, शेयर कर दीजिए पहले। सारे बच्चे शेयर कर दें, सारे बच्चे जितने जुड़े हैं। चले हम आगे। चलिए अच्छा, आप लोग शेयर करते रहिए, हम चलते हैं आगे। देखिए हमारा टारगेट है, इसे आप देखिए 25 में 25, देखिए ही नहीं, फोड़िए इसे फोड़िए भैया, इसे फोड़िए इसे। और 200 लाइव क्लास लाइए आप लोग। 200 लाइव में कम से कम 200 लोग तो जुड़िए, हाँ 200 लोग तो जुड़िए यार। कम से कम यह ना कहना रहे कि भैया हम ऑनलाइन शिक्षण से पढ़े हैं और हम 25 में से 23 22 ये नंबर पा गए। 25 में से 25 टारगेट होना चाहिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देख लेते बेटा, आप लोग देख लीजिए पहला क्वेश्चन। दो व्यक्तियों, ये क्वेश्चन बच्चों ने जवाब भी दिया था इसका, ठीक है, व्हाट्सएप में। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया करें, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें बेटा। डाउट को, अनुपात क्या है? 9:4 है। 9:4 है। यदि उनके व्यय का अनुपात, यदि उनके व्यय का अनुपात, यदि उनके व्यय का अनुपात 7:3 हो, 7:3 हो, तो प्रत्येक का जो बचत है बेटा, प्रत्येक का जो बचत है ना, बचत वो कितना है? 2400 रुपये है। 2400 रुपये है, इतना इन लोग की बचत है बेटा, इतना इन लोग की बचत है। तो बताइए आप, प्रतिमाह आय का योग, इन दोनों के आय का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। दोनों के आय का योग बताइए, आय का योग। चलिए सॉल्व करिए। तो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करिए। तो फटाफट फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो हम ट्रिक से फोड़ेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि आय दिया है तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद 2400 है तो 2400 यहाँ पे, और 2400 यहाँ पे भी, और यहाँ पे 7 और 3 है तो 7 3 लिखेंगे। एक बार इससे गुणा करेंगे, फिर एक बार इससे गुणा इसका करेंगे। बस जो आएगा उसका अंतर लेके एक की वैल्यू निकाल के 9 + 4 13, जो एक की वैल्यू आएगी 9 4 13 में गुणा कर देंगे। ये टोटल आय का दोनों का योग हो जाएगा, है ना। यही करेंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है बेटा। इस तरह हम बताएंगे आपको जब टेट की क्लास में मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है बेटा ना। चलिए मैथ का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला टेट में, जैसे ही आपका व्यूज आने लगा हिंदी वाले पे, है ना, अच्छा व्यूज आने लगेगा तो हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आय बोला गया है, तो मान लेते हैं जो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, या फिर कुछ भी मान लीजिए। पहला व्यक्ति जो है बेटा, उसकी जो आय है 9x है,
यानी कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका आय मान लेते हैं बेटा क्या 4x है, और पहले व्यक्ति का जो व्यय है वो 7y है, और दूसरे व्यक्ति का जो व्यय है वो 3y है, यह बोल दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, आय में से जब व्यय माइनस करते हैं तो हमें 2400 मिलेगा पहले वाले में भी, और दूसरे वाले में भी 4x में से जब 3y माइनस करेंगे तब भी 2400 हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन बोल रहा है कि आय माइनस व्यय ही होता है हमारा बचत, है ना। तो पहला लिख लीजिए, पहला इक्वेशन आपका बनेगा 9x माइनस 7y बराबर 2400। दूसरा इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 3y बराबर आपका बनेगा 2400 बेटा, यही बनेगा, क्योंकि आपका यही तो है कंडीशन, यही तो बोल रहा है बेटा, समझ रहे कि नहीं, यही तो बोला जा रहा है आपसे यही तो बोला जा रहा है। देखिए अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब दोनों बराबर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 से इसमें 7 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 3 से इसमें 7 से गुणा कर लेते हैं, तो हमको एक इक्वेशन और मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 त्रिक 27x, और यहाँ पे 7 त्रिक 21y, और यहाँ पे आपको मिलेगा 24, यानी कि 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 72, 72। अब इसका मल्टीप्लाई 7 चौको 28 यक्स, इसका मल्टीप्लाई 3 में 7 त्रिक 21y, क्योंकि देखिए हमको y से नहीं मतलब है, हमको केवल x निकालना है, पहले y को गायब करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे इस इक्वेशन को बेटा, क्योंकि हमको जब x ही चाहिए, दोनों में x ही चाहिए, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे दोनों का आय का योग कितना है, एक का 9 है, एक का 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 13। जितना भी आएगा x की वैल्यू उसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 का, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया बेटा, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 7 चौक 28, देखिए कितना हो जाएगा आपका, यानी 168, 168, 8 के आगे 1 2 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको लिखना है यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर नहीं बेटा, घटाने पर। दोनों इक्वेशन को जब घटाएंगे तो इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा -x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 96। देखिए 8 माइनस 2 6, और 16 माइनस 7, यानी कितना आ गया 9, माइनस में 96 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जो आपकी x की वैल्यू आएगी 9600 आ गया, ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गया। अब हमको पता है कि यह हमारा आय है दोनों पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का, है ना। तो 9 और 4 को ऐड किए तो कितना आ गया 13 आ गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ना दोनों के आय का योग बताइए, योग बताना है, तो दोनों का आय का योग रेशियो में कितना है 9 + 4 13, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 9600, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 गुणे 9600। आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो ये भी कर सकते हैं 9 में पहले गुणा करें 9600 का, फिर 4 में करें, फिर ऐड करें, या फिर आप इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, पहले दोनों के आय का रेशियो जोड़ लीजिए, फिर जो आया x के वैल्यू उसमें गुणा कर दीजिए। तो इस तरह दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 13 गुणे 96 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, यानी कि 8 आ गया, 8 13 6 78, ठीक है 8 आ गया, यहाँ पे 7 कैरी, और 13 9 यानी कि 124, 124 आ गया बेटा यहाँ पे, इस तरह 00, ये आपका दोनों के आय का योग हो गया बेटा, है ना। फटाफट आप लोग बताएं समझ में आया कि नहीं आया। 124800, ये आपका दोनों के आय का योग होगा। जो बच्ची क्वेश्चन पूछी थी भैया वो देख ले, और वैसे रिप्लाई मिल चुका है उनको, तो ग्रुप में बच्चियां दे देती हैं रिप्लाई। चलिए तो फटाक से करिए इसे, हो गया, आगे चलें। बताइए आप लोग भैया। देखिए बहुत कम लोग जुड़े हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। देखिए जो बच्चे जुड़े हैं ना वो कम से कम उनको बताएं कि यहाँ पे हमारा ही 96% आता है, जो कंटिन्यू रहते हैं, और जो बच्चे यही है कि आजकल करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, तो वही बच्चे बाद में पछताते हैं। शायद कंटिन्यू रहे होते तो एक भी बैक नहीं लगता, है ना, बहुत सारी कंडीशंस हो जाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, जिससे कि दावे के साथ आप बोल सकें डंके की चोट पे कि भैया कापी निकलवाइए और कापी हमारे सामने चेक करिए, है ना, समझ रहे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तब उसके बाद आप स्कूटनी वगैरह के फॉर्म डालने के लिए राजी हो जाइए, ठीक है ना, इस तरह होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो बच्ची क्वेश्चन पूछी थी, यदि वृत्त का व्यास चलिए सॉल्व करिए आप लोग, 98 सेंटीमीटर हो, 98 सेंटीमीटर है, एक मिनट बेटा, 98 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में अंतर बताइए। तो वृत्त की परिधि
परिधि और क्षेत्रफल में अंतर बताइए। अंतर क्या होगा? जैसे कि आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा सेम आर के लिए। अगर आर समान है, रेडियस समान है, तो क्षेत्रफल हमेशा बड़ा आएगा और आपका जो परिधि है वो छोटा आएगा, है ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर करेंगे, इस तरह करेंगे। अब पाई आर दोनों में है तो पाई आर कॉमन कर लीजिए। पाई आर जब कॉमन कर लेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, यही तो। अब आर के जो व्यास है 2 आर की वैल्यू है, 2 आर की वैल्यू 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह आप यहाँ पे रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू 49, यहाँ पे 49 -2 तो 7 7 जा 49, 7 दूनी 14 को 4 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। 7 दूनी 14 को 4, 14 1 15, यहाँ पे 49 -2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, देखिए कैसे करते हैं। 154, 47 को क्या लिख सकते हैं, 40 + 7 लिख सकते हैं। 4 का करिए, 4 चौके 16 को 6, 4 5 20 21 को 1 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6 और 1 0 लगा दीजिए। अब 7 का कर लीजिए, 7 चौक 28 को 8 कैरी 2, 7 5 35 2 37 को 7 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10, इसको ऐड कर दीजिए, 8 13 को 3 2 7, आपका राइट आंसर यह हो जाएगा 7 2 3 8, यह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार अच्छे से, एक बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और यही इसका फार्मूला है अंतर का। इस तरह भी पूछ सकता है आपसे, जैसे कि दोनों का अंतर दे दिया मान लीजिए इतना, आपसे आर की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। बस क्या करेंगे, इसके इक्वल टू आर की वैल्यू का मतलब इस दोनों का अंतर कर देंगे यह वाला। अब यहाँ से अपना एक द्विघात इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके अपना आंसर पा जाएंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये सब व्हाट्सअप वाले ही हैं बेटा, जो बच्चे पूछे हुए हैं व्हाट्सअप में क्वेश्चन, बस वही सबको पहले डील किया जाता है। अभी आगे आते हैं, आप लोग घबराएंगे नहीं है ना। चलिए चलिए चलिए, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे भैया, जितने बच्चे हैं जुड़े सारे बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, 716 रुपये ब्याज पर उधार दिया गया, ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष 9 महीने के पश्चात, 3 वर्ष 9 महीने के पश्चात, 3 वर्ष 9 महीने के पश्चात ब्याज जो है आपका, ब्याज कितना आया, ब्याज आ गया आपका 134.25 रुपीज़, इतना आपका ब्याज आ गया। ब्याज दर बताना है आपको, क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। ब्याज दर बताइए क्या आएगा ब्याज दर। चलिए तो चलिए सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे इसका आंसर दें, जितने बच्चे जुड़े हैं सब दें। देखिए हम देख पा रहे हैं आप लोग को, आप लोग आंसर देने पे रहिए और कुछ बातें व्यवहार जो होते हैं उसको कम करिए, थोड़ा सा आंसर दे लीजिए तो बात व्यवहार बाद में कर लेंगे, पहले आंसर दे लीजिए। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए फटाफट, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें हम, बोलिए स्टार्ट करें बेटा। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे आपका यह क्या है, यह पी है। अब इसमें हमको यह नहीं पूछा है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है कि आपका साधारण ब्याज है, तो हम हमेशा साधारण ब्याज पे जाएंगे। ये आपका टाइम दिया हुआ है और ये आपका ब्याज है, ब्याज यानी कि यही हमारा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारा टाइम है और ये हमारा पी है। तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, पी आर टी अपन में 100 बराबर एसआई की वैल्यू कितनी है 134.25, यही है। अब पी रख दीजिए, टी रख दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू 716 इंटू आर इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष 9 महीने है। 3 वर्ष 9 महीने को क्या लिख सकते हैं, 9/12 वर्ष, ये लिखा जा सकता है कि नहीं। 3 3 का 9, 3 चौके 12, 4 3 12 3 15, यानी 15/4 वर्ष आप इसको लिख सकते हैं, 15/4 वर्ष। अब इस 15/4 वर्ष को आप यहाँ पे रख देंगे, अब नीचे 4 आ जाएगा
और इंटू 100 बराबर 134.25। इसको सॉल्व करिए, फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। भैया देखिए ढीले ना पड़ो आप लोग थोड़ा सा हर हर महादेव महादेव का नारा लगाते रहिए, ठीक है, गुणगान गाते चलिए। चलिए। अरे यार ढीले ना पड़ो, आंसर दो इसका। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर सबको उठा के उधर पटक दीजिए। हम कहें हाँ ठीक है बेटा करिए, तो सबको उठा के उधर 13425। अब इधर 100 से जब इसमें गुणा कर देंगे ना तो 25 इधर आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, इंटू 4 और नीचे क्या हो जाएगा 716 इंटू 15। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 से आपका जा रहा है, 4 एकम और 3 बचा, 4 से 28 और 4 9 36, यह चला गया, ठीक है ना। हमारा मिला जुला के जो आर की वैल्यू आएगी देख लेते हैं 13425 इंटू मतलब इंटू तो 4 तो कैंसिल ही हो गया, नीचे बचा 179 इंटू 15। इसको काटिए तो काटिए, 5 से काटिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 4, 5 8 जा 40 बचा 2, 5 5 जा 25। ये देखिए 3 से कट रहा है क्या, 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21 कट जाएगा, 3 3 उठे कितना हो जाएगा 8 3 24, 2 बचेगा, 3 9 27 और 1 बचेगा, 3 5 15 आ गया, यानी कि 895 अपान में 179। अब इसे देखिए काट रही है तो देखिए 5 से कट जा रहा है, 5 से जा रहा है मतलब 5 बार में कट गया बेटा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। इस तरह लगाएंगे, कैलकुलेशन बस अच्छा करिए, सब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का, हाँ ऐसे ही रहेगा, बताइए ऐसे ही रहेगा, आंसर करिए भाई। चले नेक्स्ट पे, एक बार देख लीजिए, देखिए क्या किया गया है। ये आपका पीआरटी है, सारा वही है फार्मूला जो हम लोग बेसिक में पढ़े थे, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं बेटा, यहाँ पे बस आपका ब्याज है तो इसको 100 से गुणा कर दिए, बस गुणा भाग हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कैंसिल कर दिए हैं, आराम से आपका आंसर आ गया है 5%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एग्जाम में पास होने के लिए एक क्वेश्चन अच्छा है। एग्जाम में पास होने के लिए बेटा होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 40% हमें मार्क्स चाहिए बेटा, 40% हमें नंबर आने चाहिए, 40% नंबर तो आना ही चाहिए पास होने के लिए। इसके बाद जो एक कह लीजिए कि वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, एक लड़का है वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से वो फेल हो जाता है भैया। फिर क्या होता है बेटा, उसका पता है कि टोटल जो आता है 20 मार्क्स से फेल हो जाता है और उसे जो मार्क्स मिला होता है 20 नंबर से वो फेल होता है, लेकिन उसे जो नंबर मिला होता है केवल और केवल 70 नंबर उसे मिला होता है, 70 नंबर पाया हुआ होता है वो। ऐसे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप फोड़ क्या होगे, आया हुआ होता है, उसका 70 नंबर मिला होता है, 20 नंबर से वो फेल हो जाता है और पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। तो आपको बताना क्या है पता है, आपको बताना है कि टोटल पेपर उसका कितने नंबर का था, यह बताना है आपको, कि टोटल पेपर उसका कितने नंबर का था यह बताना है। देखिए जो 70 है और 20 है, क्योंकि 70 नंबर वो पाया है, 70 नंबर वो पाया है और 20 नंबर से वो फेल हुआ है, मतलब कि 70 और 20 अगर मिला देंगे तो 40% के बराबर हो जाएगा। बताइए, क्योंकि 70 नंबर उसे मिला हुआ है, 20 नंबर से वो फेल हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन यह भी बोला जा रहा है कि 40% चाहिए उसे पास होने के लिए। तो जो 20 नंबर से फेल हो रहा है ना, वही नंबर जो पाया हुआ है अगर उसमें जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा कि नहीं, पास होने के बराबर हो जाएगा ना। देखिए 20 नंबर उसे हम क्या किए, 20 नंबर से फेल था और 70 नंबर पाया था, यही तो हो गया 40% के बराबर। बताइए बात समझ में आ रही है, सारे बच्चों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है, आगे चलें। अब देखिए 70 और 20 कितना हो गया 90, यही 90 नंबर जो है 40% के बराबर है, या फिर यह कर लीजिए 40% जो है वो 90 नंबर के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि उसका मार्क्स जो रहा होगा 100% में न रहा होगा। बताइए तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 90, ये 40 नीचे आ जाएगा
और 100 यहाँ पे हो जाएगा गुणा, ठीक है ना। 100% बराबर आ गया। देखिए इसको इससे काट दिए, यहाँ से 25 बार में गया, 25 नवा 225, यानी कि उसका जो मार्क्स रहा होगा 225 नंबर का उसका पेपर रहा होगा, जिसमें से वह 70 नंबर पाया और 20 नंबर से फेल हो गया। समझ रहे कि नहीं, समझ आया कि नहीं? तो एक बार फिर से देख लीजिए, 40% उसे चाहिए पास होने के लिए, वो 20 नंबर से फेल हुआ, 70 नंबर पाया था, 20 नंबर से जो फेल हुआ है और जितना पाया था उसी में हम ऐड कर दिए, यही हो गया 40% के बराबर। समझ आ रहा है? अब यही तो 40% के बराबर हुआ। जब 40% के बराबर हुआ तो 100% निकालना इजी है, बस 40% बराबर 90 नंबर, तो 100% बराबर 90/40 गुणे 100 कर देंगे, 225 नंबर आ जाएगा बेटा। अगर यह पूछा होता इस क्वेश्चन में कि जो नंबर वो पाया है वो कितना परसेंट पाया है, तब 40% न दिया होता, आपको वहां पे 225 मार्क्स दिया होता, इस तरह दिया होता, तो आप परसेंटेज निकालते तब जाके 40% आता। समझ रहे हैं? हमारी बातों को गहनता से समझिए आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, अभी नहीं कभी तो बनेगा, इतना मान के चलिए। आप बहुत अभी परिश्रम करने वाले हैं बेटा, अभी आपको यूपी टेट, सी टेट बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं और क्वालिफाई भी करने हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल शानदार प्लेटफॉर्म पे हो, जुड़े रहिए। बस एक उम्मीद आप लोग से रहती है कि आप लोग बस शेयर किया करिए और सारा परिश्रम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जितने परिश्रम करने हम करेंगे आपके साथ। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे तो बस हम करते रहेंगे निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जितना हम करेंगे उससे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा सा हल्का से ज़्यादा आप करेंगे ना तो हो जाएगा खट से बेटा, आप लोग तुरंत मास्टर बन जाओगे, है ना। चलिए बस वैकेंसी आने दीजिए, इसके बाद तो हम लोग लगते हैं अच्छे से, वैसे लगे हैं ही, आप लोग घबराइए नहीं। एक क्वेश्चन और बताएंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बता दीजिए। तो प्रथम, देखिए चाहे माध्य नंबर बोलिए चाहे एवरेज बोलिए, औसत बोलिए, दोनों मतलब सेम हो जाता है, हमने पढ़ाया था आपको। प्रथम 10, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ही ग्रुप मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप से ही उठाया गया है, बहुत सारे बच्चे पूछे हुए हैं, लड़कियां लड़के जो भी जुड़े हुए हैं सब पूछे हुए हैं। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। बताइए तो औसत बताइए, औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का। अब विषम आपको पता है क्या होता है? विषम किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। देखिए 1 3 5 7 9 11, यहां से लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हो जाएगा आपका 19। देख लीजिए सब में गैप है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब देखिए अब इस तरह के एवरेज की अगर बात करेगा बेटा, तुरंत अगर एवरेज का बात करेगा तो आपको पता है कैसे निकालना होगा। ये कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं, तो इधर से 5 छोड़िए, 2 3 4 5 इधर से छोड़ दीजिए और 5 इधर से, 2 2 3 4 5। अब बीच में एक नंबर आएगा, आपको पता है बीच वाला, दोनों के बीच में क्या नंबर है? 10। आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह कंडीशन है केवल और केवल जब आपको विषम संख्या पूछेगा, क्रमागत संख्याएं पूछेगा, माध्य निकालिए या फिर एवरेज औसत निकालिए, तब आप यह फार्मूला तुरंत लगाएंगे। अन्यथा जब आपके डीएलएड में आता है तब क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं, जितने नंबर आप संख्या है नंबर की संख्या कितनी है उसे डिवाइड कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा 10 एवरेज। ये बताया गया बेसिक क्लास में। और अगर यहीं पे सम संख्या पूछ देता तो सम संख्या के देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। अब हम फिर से बोले थे कि इधर से 5 छोड़ेंगे, 3 2 5, और इधर से 5 छोड़ेंगे, 3 2 5। अगर यही विषम नंबर में होता, अगर बोला था 11 संख्याओं का, तो इधर एक संख्या और बढ़ जाता, तो बीच वाला हमारा आंसर हो जाता। 5 उधर छोड़ते, 5 इधर छोड़ते, बीच वाला आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है। तो हाँ बच रहा है, पता क्या बच रहा है? देखिए यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा सम संख्या के कंडीशन में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि सम संख्याओं का माध्य या फिर सम संख्याओं का एवरेज क्या हमेशा सम आता है, तो बोलेंगे नहीं आता है, हमेशा तो नहीं आता है ना।
और अगर यह भी पूछेगा आपसे क्या विषम संख्याओं का माध्य या फिर एवरेज हमेशा विषम आता है, तब बोलेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं कंडीशन फॉलो करता है, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे भी, हमने बेसिक क्लास में भी पढ़ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ठीक है। थ्योरी, अगर थ्योरी पे आप प्रैक्टिस किए हैं तो फट से बता देंगे, हमेशा कंटिन्यू अब विषम संख्याएं आती चली जाती हैं, अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो हर समय, ऐसा जरूरी नहीं है कि विषम है तो विषम ही आए एवरेज, सम भी आ सकता है, और अधिकतर देखेंगे तो सम ही आता है बेटा, सम। जैसे कि अगर आप हमेशा जो 10 है, अगर विषम संख्याओं को हमेशा अगर इवन फॉर्म में लेंगे, जैसे कि 10 ले लिए विषम संख्या, 12 ले लिए, 14 ले लिए विषम संख्या, तो हमेशा और हमेशा एवरेज क्या आएगा, सम संख्या आएगा। लेकिन अगर सम संख्या है, सम संख्या का एवरेज निकाला है, और वो भी अगर सम संख्या में हो, नंबर आप इवन नंबर में हो, जैसे कि आप बोले कि 10 सम संख्याएं हैं, 12 सम संख्याएं हैं, 14 सम संख्याएं लगातार, तो ऐसी सम संख्याएं जो लगातार आती हैं और वो भी इवन नंबर में हो, नंबर ऑफ संख्याएं उसका इवन हो, तब हमेशा उस कंडीशन में विषम आता है एवरेज, है ना। तो यह तो फॉलो नहीं करता है कि सम है तो हमेशा सम आएगा एवरेज, विषम है तो हमेशा विषम आएगा एवरेज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो आप लोग एक दिमाग से अपने यह थ्योरी वाला थ्योरी याद कर लेंगे बेटा, जहां से आपको फायदा होगा, है ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि नंबर आप 10 पूछा, 10 पूछा, तो हमेशा अगर 12 पूछता, अगर 14 पूछता, अगर 15 पूछता, तो पता है आपका आंसर क्या हो जाता, 15 ही आपका आंसर हो जाता। मतलब जितनी विषम संख्याएं होंगी उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 10 विषम संख्या है तो 10 आपका आंसर एवरेज, अगर आपका 12 विषम संख्या है तो 12 ही आपका आंसर। यह शॉर्ट ट्रिक है, समझे कि नहीं, माध्य निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। लेकिन अगर विषम, अगर सम की बात करता है, अगर सम की बात करता है, अगर बोलता है 10 लगातार सम संख्याएं आ रही हैं, इनका एवरेज बता दीजिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, 10 प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछा 12 विषम संख्याएं लगातार आ रही हैं, इनका एवरेज बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 12 प्लस 1 कर देंगे 13, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे पूछा 14 लगातार विषम संख्याएं आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, 14 प्लस 1 कर देंगे 15, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो यह थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया गया, जिससे आप किसी भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यह हम बेसिक से बताएं बेटा, कोई बच्चा यह नहीं कहेगा भैया इसी तरह क्या सर, यूपी टेट में तो आपको इसी तरह लगाना है ट्रिक से ही, लेकिन क्या डीएलएड में इस तरह लगाना है, तो नहीं। डीएलएड में पूरा आपको बताया गया थ्योरी में क्लास में, और इसमें भी बता दिया गया, आप पहले ऐड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ संख्या रहेगा उसे डिवाइड करेंगे, फिर आएगा आपका एवरेज, है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, a माइनस बी बराबर 4 दिया है, और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, और आपका एक वैल्यू और अच्छा इतना दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बता दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। देखिए आपको ये सारे क्लासेस दिए जा चुके हैं, आप रिवीजन करिए। रिवीजन एक सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है, ठीक है, उसको अपनाइए, थोड़ा सा फॉलो करिए, बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें, अगर रिवीजन रहेंगी तो आप नहीं भूलेंगे बेटा, नहीं रिवीजन करेंगे तो दिक्कत आएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सौर समीका बताया गया सारे बच्चों को, सबको सौर समीका बताया। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाना चाहे ना, ट्रिक लग जाएगा। देखिए कैसे, 10 रख ले, 10 माइनस 6, नहीं इस पर नहीं आएगा। देख लेते हैं ट्रिक थोड़ा फॉलो कर रहा है कि नहीं। 4 5 माइनस 1, 5 बचे 25, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, माइनस है कि प्लस है, 1 और 3 माइनस 1 नहीं आ रहा है। चलिए बेसिक्स लगाते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन देते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए इंटू बी, यह होता है। आपको पता है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया है, ए माइनस बी की भी वैल्यू दिया है, लेकिन ए बी का वैल्यू नहीं दिया, सर कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है एक फार्मूला और होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। देखिए कैसे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4 चौके 16, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, बराबर माइनस 2ab।
तो 16 माइनस 10 6 बराबर -2ab, ये होगा ना। 2 एकम 2 3 6, यानी कि a और b की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गया। a और b की वैल्यू -3 आ गया, यहाँ पे रख दीजिए आप, यहाँ पे रख दीजिए इसमें। देखिए a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो देखिए 4 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो लिख दीजिए 10 प्लस, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ए बी का माइनस में आया है तो -3 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 गुणे 10 में से 3 गया तो 7, 7 चौके 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सही है ना, सही है, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू सही है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है, सही तो है। 4 हो गया, 7 चौक 28 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग आंसर थोड़ा दीजिए और ढीले ना पढ़ो भैया, ढीले पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, हम भी ढीले पड़ जाएंगे, फिर बताइए क्या हो, फिर क्या रह जाएगा, हम और आप दोनों लोग फिर सेम हो जाएंगे। अब देखिए एक दिया है बेटा, स्पेयर का वॉल्यूम आपको दिया है, स्पेयर का वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है कितना, 38808। देखिए प्रैक्टिस का क्लास है, आप जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो। और आपसे पूछ लिया है कि आप बताइए रेडियस आर कितना होगा स्पेयर का, इस गोले का आर कितना होगा। गोले का वॉल्यूम दे रखा है आपको इतना, अब गोले का आर पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। चलिए सारे बच्चे बताएंगे गोले का वॉल्यूम पहले क्या होता है, किसी को याद है, बताया गया है कि नहीं आपकी क्लास में, बताया गया है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का वॉल्यूम होता है। अब 4/3, अगर इसी जगह शंकु का वॉल्यूम पूछ लेते तो, कोन का वॉल्यूम पूछ लेते तो बता देते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। एच जो है इसका परपेंडिकुलर हाइट है, और अगर एच की वैल्यू ना भी दिया हो तो हम निकाल लेते हैं इसके साइलेंट हाइट से, जो इसका तिर्यक ऊंचाई होती है ना, उससे निकाल लेते हैं, समझ रहे कि नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है हमें, और जो वॉल्यूम दिया है कितना दिया है 38808। सॉल्व करिए इसे, चलिए सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम बेटा आपका मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, तो मीटर में आखिर वैल्यू आएगा ना, इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आर क्यूब इक्वल टू 38808 गुणे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे 3 × 7, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 22 × 4। अब देखिए आपको तुरंत कुछ करना ही नहीं है, पहले 11 से फोड़ना है 11 से, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 यहाँ 33, बचा 5 तो 11 × 5 = 55, और बचा 3 तो 11 दूनी 22, 11/88 ये आ गया। फिर 2 से फोड़ दीजिए, देखिए 4 दूनी 8, 8 से कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है, 8 × 5 = 40, 8 × 48, 8 से 48 बचा कितना 4, कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 से काट दीजिए, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक को 32, चौके 32 बचा 3, फिर 8 चौके 32, फिर 8 एकम 8 हो गया, समाप्त हो गया बेटा ना खेल। देखिए आर क्यूब इक्वल टू, अब आपको इसमें पहले गुणा नहीं करना है, जो 441 आया है हमारा गुणे 3 गुणे 7 आया है ना, तो आप इसको गुणा नहीं करेंगे, पता है क्या करेंगे, अब इसको गुणनखंड कर देंगे। 441 किसका स्क्वायर होता है, बताइए किसका स्क्वायर होता है, 22 का होता है, 21 का होता है, 21 का होता है, 21 × 3 × 7, यही तो होता है। कहीं गलत हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ घोटाला हो रहा है बेटा कहीं, 1 मिनट देख लेते हैं हम। पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 7 और 3, इसको काटने में दिक्कत नहीं हुआ है ना, 8, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, ठीक तो है। 441, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, तो 21 का मतलब क्या 7 × 3, 3 × 7 आर क्यूब। अब आपको पता है तो है ही नहीं, निकल ही नहीं रहा है, तो आर की वैल्यू आप क्या कर देंगे, सीधा साधा 21। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो रहा है, देखिए बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, ये 441 है ना, 441 का मतलब 21 का स्क्वायर बेटा ना, 21 × 21 होना चाहिए, सही है, बहुत सही है। अब देखिए यहाँ पे 21 × 21 × 21 3 बार बन गया, तो आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगा आपकी आर की वैल्यू, रेडियस आपका 21 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लगाना है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए जहाँ से जितना चीज़ मिल रहा है ना सब कुछ ग्रैस्प करने की कोशिश क्या करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 9 इंटू 144 अपान में 4 इंटू 3 इंटू 484। सबको स्क्वायर याद करवाए हैं कि नहीं? सबको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर आपको 30 40 50 तक हम अच्छे से विधिवत याद करवाए हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो यह रूट में होगा बेटा, यह रूट में है, 729 रूट में है। चलिए तो देखिए जो 729 है ना वो 9 का क्यूब भी है और 27 का स्क्वायर भी है, और जो 484 है ये 22 का स्क्वायर है, 144 जो है 12 का स्क्वायर है, ये हमारा 27 का स्क्वायर है। रख दीजिए सारा वैल्यू, 9 इंटू 12/4 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 22 है तो 22 गुणे 1/27, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसको काट लीजिए, काटिए, 4 एकम 4 3 12, 3 एकम 3 9 27, 9 से 9 गया, बचा क्या ऊपर, बस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। राइट आंसर आपका यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 22 बचा है सिर्फ, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया आप, चलिए तो इसको करिए तो फट से, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फास्ट रहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा ना। आप लोग शेयर करिए, देखिए बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग उनको बुलाना नहीं चाह रहे। बुलाइए बुलाइए बच्चों को बुलाइए भैया। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 5:11, ये दिया है। पूछ रहा है कि दोनों की जो सैलरी है बेटा, दोनों की जो सैलरी का एवरेज है ना, बोला एक है ए आदमी एक बी आदमी है, दोनों का जो आय का अनुपात है वो 5:11 है, और दोनों का जो सैलरी का एवरेज है, दो जो आते हैं पैसे महीने में उनका एवरेज दे रखा है आपको। एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज, 65,000 इतना दे रखा है, ये एवरेज है बेटा, है ना। एवरेज इतना है 65,000 दोनों का। तो बताइए ए का कितना होगा और बी का कितना होगा पर्टिकुलर, ये बता देना है दोनों का सेपरेट सेपरेट। तो आसान तो है, देखिए ए का 5x हो जाएगा और बी का कितना होगा 11x हो जाएगा, ये तो होगा ना। एक मिनट बेटा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 कर लीजिए, एक का 15x हो जाएगा, एक का 11x हो जाएगा। अब दोनों का ही एवरेज है तो पता है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 इक्वल टू उतना कर दीजिए, यानी कि 15x प्लस 11x/2 बराबर 65,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 और 11 26, 26/2 x बराबर 6500, 65,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65,000 गुणे 2/26, 26। अब देखिए 13 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको बताइए 13 5 65 होता है, 5 1 15, 5 1 5 1 6, 13 5 65, 13 दूना 26, 13 5 65। अब यहाँ से 2 से 2 गया, मतलब कि 5,000, 5,000 आ गया यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू 5,000 आ गया, तो पहले वाले की सैलरी कितनी हो जाएगी 15 गुणे 5,000, दूसरी वाली की सैलरी कितनी हो जाएगी 11 गुणे 5,000, यह हो जाएगा। निकाल के अब बता देंगे आंसर इसका। चलिए सारे बच्चे बहुत सी शाबाश मेरे शेरों। यह तो रहा अभी तक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था, है ना, आप लोगों ने जो पूछ रखा है। हम चलते हैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए 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 स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बताइए बेटा, इसका आंसर किसी का नहीं आ रहा है भैया, बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। लास्ट में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसके भी आंसर नहीं देते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो डेडिकेट होते हैं पढ़ने के लिए, और बस कुछ तो आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं ना। तो ऐसा ना करें, आप लोग देखेंगे सारे वीडियो को देखिए अच्छे से, पॉज करके क्वेश्चन पहले अपने से लगाइए, फिर खुद देखिए सर सही लगा रहे हैं, सर मैच कर रहे हैं, मैच हो रहा है कि नहीं सर से। तो इस तरह देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ाया जाए और हर 500% बढ़ाया जाए तो परिणामी
तो जो परिणामी भिन्न हमें मिलता है ना बेटा, वो कितना मिलता है? 20/27 होगा। फिर आपको क्या बताना है? फिर आपको बताना है मूल भिन्न क्या होगा। मूल भिन्न, यह बताना है आपको, मूल भिन्न क्या होगा। ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए दिया है आपको 9/8, ऑप्शन बी दिया है आपको 11/12, ऑप्शन सी दिया है आपको 3/4, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे, एक एक बच्चे, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, है ना। देखिए अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो आपको पता है अगर हम x और y मानते हैं अपने भिन्न को, तो बोला ऊपर वाला जो है उसको 400% बढ़ाना है, हमें 400% इंक्रीज करना है। तो पहले 100% रहा होगा, जब 400 बढ़ाएंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500% हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए। पहले बोला 400% बढ़ाना है, मतलब पहले कम रहा होगा ना जी, पहले 100 रहा होगा। हमेशा किसी परसेंटेज को 100 मान के चलते हैं, कोई वैल्यू परसेंटेज में जब आता है तो उसको मान लेते हैं 100 है, कोई वैल्यू 100 रहा होगा। 100 रहा होगा और 400% बढ़ गया तो 500% हो गया, 500% हो गया। अब नीचे वाला 500% बढ़ रहा है, यानी कि 600 हो जाएगा, 600%। अब इसको परसेंट हटाना है तो परसेंट हटा भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि परसेंटेज कट जाएगा। इक्वल टू जो भिन्न बन रहा है वो 20/27 वाला भिन्न बन रहा है हमारा, यह बन रहा है, यह बन रहा है 20/27। इसको काट लीजिए, देखिए यह जीरो, दोनों जीरो से गया, 5 1 जा, 5 4 जा 20, और 2 3 6, 1 मिनट, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9 27। तो x/y की वैल्यू आ जाएगी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 8/9। यहाँ पे 8/9 तो दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताइएगा। थोड़ा सा फास्ट कर लें, बताइए बताइए बताइए, थोड़ा फास्ट कर लें। फास्ट रहेंगे तभी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे ना, नहीं तो स्लो चलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा लिख कर छोड़ दिया करिए, तो उनके लिए भाई देखना है ना। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात, की आयु का क्रमशः अनुपात, आयु का क्रमशः अनुपात कितना दिया है? 7:10 दिया हुआ है, 7:10 दिया है, इतना दिया है। 6 वर्ष बाद जो उनकी आयु का रेशियो हो जाता है, कितना हो जाता है? अनुपात हो जाता है, वह 17:23 हो जाता है। तो उनकी आयु का कितना अंतर है उनके रियल आयु में, मतलब उनके प्रेजेंट आयु में, उनकी आयु का अंतर बताइए, अंतर बताइए कितना होगा। चलिए बताइए। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 7:10 है, मतलब ए और बी, जो ए रहा होगा उसकी आयु 7x और बी का 10x रहा होगा। बहुतों बार डिटेल में बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं बेटा, 7x 10x। और बोल रहा है कि जब वो 6 वर्ष बाद आ जाते हैं, दोनों का जब 6 वर्ष बढ़ जाता है ना, तो रेशियो हो जाता है 17 और 23 का। देखिए 6 वर्ष बाद यानी कि 7x + 6, 10x + 6 कितना हो जाता है? 17 और 23 हो जाता है। अब इसको भी पता है, हम ट्रिक से कर देते बेटा, ट्रिक से कर देते। पता है कैसे? 7 और 10 था पहले, बढ़ गया 6 और इधर भी 6 बढ़ा, तो कितना हो गया? 17 और 23 हो गया। अब 23 का गुणा 6 में करिए, कितना होगा? 36 18 को 8 और 6 दूनी 12 1 13, और 17 का गुणा 6 में करिए, 6 7 42, 10 छक्का 60, 42 और 60 कितना हो जाएगा? 102, 102 होगा। देख लीजिए, 36 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 7 42 को 2 और 6 एकम 6 4 10, 102। 138 और 102 का अंतर कितना हो जाएगा? तो बता देंगे 36 हो जाएगा सर, 36 बराबर इसका गुणा हो गया इसमें। अब इसका गुणा इसमें करिए तो 170 और 7 का 23 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140 और 7 3 21, यानी कि 1 4 2 6 1, यह हो जाएगा। 161 माइनस 17 करेंगे तो कितना होगा? तो आ जाएगा आपका 9। देखिए 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 36, 9 चौको 36, 1 बराबर 4 है, तो 4 7 28 और 10 चौको 40। इन दोनों का जो आयु रहा होगा, एक का 40 रहा होगा, एक का 28 रहा होगा। अब पूछा है दोनों की आयु का अंतर बता दीजिए, तो 40 माइनस 28 करेंगे तो कितना होगा? 12।
दोनों के आयु का अंतर कितना हो जाएगा बेटा 12। ये इस तरह लगा सकते हैं आप, ये ट्रिक था, कुछ नहीं करना था, इस तरह हमको फॉलो नहीं करना है, आराम से ट्रिक फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको डीएलएड में भी फोड़ना है, तो डीएलएड के लिए स्टेप चाहिए, तो आपको स्टेप वाइज लगाना होगा। स्टेप वाइज लगाते हैं, चलिए। अब इसका देखिए गुणा करेंगे आप, तो गुणा करते रहिए, 6, इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए, तो 6 × 18 को 8, 6 दूनी 12 1 13, 7 × 21 को 1, 7 × 21 को 1, कैरी 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 एक्स। इसका गुणा करेंगे तो 170 एक्स, इसका गुणा करेंगे तो 170 एक्स आ जाएगा, प्लस 17 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 60 और 102, यानी कि 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। अब देखिए 161 एक्स है, यहाँ पे 170 एक्स है, पहले दोनों में अंतर ले लीजिए, 138 और 102 है, दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 170 100 उसको उधर ले जाएंगे और 102 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 170 एक्स माइनस 161 एक्स बराबर 138 माइनस 102, तो कितना हो जाएगा देखिए 9x बराबर 36, 9 चौको 36, x बराबर कितना आ गया 4, तो यहाँ पर रख दीजिए। a की आयु कितनी आ जाएगी 28 और b की आयु 40। देखिए फास्ट नहीं है बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं, फास्ट बिल्कुल नहीं है, आप लोग आराम से करते चलिए, ठीक है ना। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए बताइए कितना आ गया 40 और 28, तो 40 माइनस 28 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट सारे लोग इसका अच्छे तरीके से देख ले क्या किए हैं, उधर आपको ट्रिक बता दिए थे, तो ट्रिक पे अभी ध्यान ना दें आप लोग, थोड़ा सा इस तरह करें। ए और बी का रेशियो इतना है, दोनों में 6 साल बढ़ाने के बाद रेशियो इतना हो जा रहा है, ये तो बोल रहा है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सबस्ट्रक्ट कर देंगे दोनों को, दोनों तरफ मिला के जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे रख देंगे, 28 इसका 40 इसका, दोनों का अंतर पूछा है हमें, दोनों का अंतर निकाल देंगे, 40 माइनस 28 12 वर्ष हो जाएगा दोनों का अंतर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग बिल्कुल ढीले पढ़ रहे हो, बहुत ढीले पढ़ रहे हो, देख रहे हैं आंसर आना बंद हो जा रहा है सबका, बस बात करने पे पड़े हो। चलिए अच्छी बात है, बात भी तो करना चाहिए, कौन करेगा आखिर, सब कुछ अच्छा लगता है जब थोड़ा सा आंसर देते हैं आप लोग, है ना, तो आंसर भी दीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक परीक्षा में सुनील को एक परीक्षा में सुनील को 1200 अंक में से 480 अंक मिले, 1200 अंक में से 480 अंक मिले, 480 अंक मिले। एक परीक्षा में सुनील को 1200 अंक में से 480 अंक मिले और वह 96 नंबर से 96 मार्क्स से अंकों से फेल हो गया तो पास होने की न्यूनतम प्रतिशत बताइए। पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत बताइए क्या होगा। पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज उसका कितना होगा। मान लेते हैं अनुराग रहा होगा, सुनील की जगह अनुराग ले लेते हैं, अजमेर ले लेते हैं, यशवंत ले लेते हैं, कोई भी बंदा रहा हो, तो उसका जो नंबर है बेटा ना 1200 अंक का टोटल था, जैसे आप लोग नंबर पाते हैं, और उसमें से 480 अंक मिला, तो आप लोग कहते हैं ना सर अगर इतना नंबर पा गए होते तो शायद पास हो जाते। सर थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर से फेल है, अगर स्क्रूटनी डाल दे तो निकल जाएगा क्या? क्यों नहीं निकल जाएगा? तो डालिए, तो कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। तो वही बोल रहा है अभी कि अगर 96 नंबर अगर हमको दे दिया होता ना मास्टरवा तो हम पास हो जाते। तो मास्टरवा क्यों देगा भैया? मास्टरवा बेवकूफ़ थोड़े है, जब आप करोगे तब तो पाओगे। तो मास्टरवा भी चालाकी किया, 96 नंबर उसका काट लिया, फेल कर दिया ससुरा को, वो फेल हो गया। अब आपको बताना है जो 96 नंबर ये इसको मास्टर नहीं दिया है, इसी को अगर इसमें जोड़ देंगे जिससे यह फेल हुआ है, तो उसको उसका परसेंटेज पता हो जाएगा पास होने का। तो बस 480 नंबर था उसके पास, अगर 96 मास्टर और दे दिया होता उसे तो उसका नंबर कितना हो जाता 480, यानी कि 20 जोड़ेंगे तो 500 और 76, 576 हो जाता। समझ में आ गया? अब 576 अगर मास्टर मतलब वो पा जाता, मास्टर उसे दे देता 576, तो क्या होता, वो पूरा टोटल में से 1200 में से वो पास हो जाता है ना। तो 576 जो है उसका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। जैसे आप लोग का होता नहीं 11 नंबर 13 नंबर
होता है ना पासिंग मार्क्स, इसी तरह इसका भी है। तो 576 बटे 1200 गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। आप इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं ना, जितना पाए हुए होते हैं और जितना टोटल होता है गुणे 100 करते हैं, आ जाता है। तो बस उसी तरह निकालना है बेटा, आप लोग घबराएंगे नहीं। काटिए इसे। 48 आ रहा है क्या? 48 परसेंटेज आ रहा है क्या? देखिए तो 12 के 12 24 12 चौक 12 चौक 48 48 और कितना बच रहा है? 2 7 2 12 8 96। आपका यही हो जाएगा राइट आंसर 48% काटेंगे तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, आप लोग बिल्कुल ना घबराएंगे। हम थोड़ा सा आपको कुछ लेवल तक पढ़ा देंगे ना कि आपको अगर आपके पेपर में आ जाएगा एग्जाम में ना, तो आपको लगेगा हलवा है, सर ने तो पढ़ा रखा है इससे ज़्यादा टफ, तो इसमें क्या है, ठीक है ना। चलिए, अगर जिन बच्चों को लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है तो घबराएं ना, हम ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको ना बेटा, चुटकी में देखते ही आंसर बताओगे आप किसी भी क्वेश्चन का, ऐसे बताएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी देखे थे परसेंटेज वाला किए थे ना, बस उसी तरह बहुत सारे हम ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत ही आनंद आने वाला है। एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और आयत का जो परिमाप है, और आयत का परिमाप जो है 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर इज हेयर, ठीक बेटा है। आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया क्या होगा? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? बताइए फटाफट, सारे बच्चे आंसर बताएंगे, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। अब देखिए बेटा, यहां पे दिया है आपका क्या, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है 7 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, और जो परिमाप है वो 50 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है जो लंबाई है, अगर लंबाई को हम यल मानते हैं, मतलब कि लंबाई को अगर एल मानते हैं और चौड़ाई को जो हम क्या मानते हैं, मान लीजिए क्या मान लें, चौड़ाई को मान लेते हैं हम लोग, इस तरह नहीं मानते हैं। चलिए अच्छा, लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया है ना, तो हम क्या करते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं, और आपको पता है लंबाई माइनस चौड़ाई का जो अंतर है वो 7 है, ये तो दिया है। तो एक तरह यहां पर हम लिख लेंगे, जो लंबाई हमारा l माइनस डी है, डी ले लेते हैं या पी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, l माइनस टी ले लेते हैं, l माइनस टी 7 है। एक तो यह हो गया। अब हमको पता है l माइनस टी यहाँ पे 7 है, एक चीज हमको पता है जो परिमाप होता है वो क्या होता है, l प्लस टी गुणे 2 बराबर 50 सेंटीमीटर। कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टी मान लिए सर, हमेशा यल पी मानते थे, यल सी मानते थे, क्यों वो नहीं माने सर, यल डी मानते थे, यल एच मानते थे, क्यों वो नहीं मान रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ब्रीथ बी मान लीजिए या फिर बी मान लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, यल प्लस बी, अब यल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 आ गया, ये होगी 2 से उधर काट दिए, तो इक्वेशन एक यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे। अब इसको लाके इसमें माइनस कर दीजिए, l माइनस बी बराबर 7। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं आसान से, बार बार काटना पीटना नहीं है, इसको काटेंगे फिर लाएंगे। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है दिमाग में प्रैक्टिस करेंगे, जो l है ये जुड़ रहा है और यह भी जुड़ेगा, जब इधर 2l होगा तो इधर भी जुड़ेगा, 32 होगा तो इधर 2l है, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो जब भी आप करेंगे तो डायरेक्ट 2l इक्वल टू 32, l इक्वल टू 16 यहाँ पे आ गया। अब l की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो जो यह l की वैल्यू उधर जाएगा, इधर 16 है उधर जाएगा, तो 25 माइनस 16 यानी कि 4 और 5 9, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया बताइए, वैसे सारे बच्चों को क्यों नहीं समझ में आएगा भैया बताइए, कि सबको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, थोड़ा सा तेजी लाते हैं ना। चलिए तो करते हैं। एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः जो अनुपात है बेटा 4:3 है। एक पुरुष और उसकी वाइफ यानी कि इसकी पत्नी के बीच जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। लिख देते हैं क्वेश्चन इस तरह, पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है, जो पुरुष है वो अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर हम बोल दें मेल और फीमेल को लेके चलें तो ये 4x और 3x थे, लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पे जो पुरुष है बेटा वह जो है वो अपने पत्नी से कितने वर्ष बड़ा है, 8 साल बड़ा है, यानी कि पुरुष 4x
बराबर 3x प्लस 8 होगा। ये समझ में आ गया। पुरुष अपने वाइफ से 8 साल बड़ा हो गया। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए उनकी एक पुत्री भी है, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। लेकिन एक कंडीशन दिया है, जो पुत्री है बेटा ना, पुत्री की जो आयु है ना वो कितना है, माता से बटे 8 है। मतलब पुत्री की जो आयु है वो माता का जो आयु आएगा उसके बटे 8 है, तो बस निकाल दीजिए। यहाँ पे यह कंडीशन दे रखा है, जो पुरुष है वो अपने पत्नी से 8 साल बड़ा है, तो 4x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा, 8 वर्ष बड़ा है, ठीक तो है, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, सही है। 4x माइनस 3x बराबर 8 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से जो पुरुष की आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौको 32 साल, और जो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 8 अतिरिक्त 24। अब बोला जा रहा है कि पुत्री की आयु बताइए, तो 24/3 कर 24/8 कर देंगे। पुत्री की आयु बराबर 24/8, 8 अतिरिक्त 24, यानी कि जो पुत्री की आयु होगी वो कितना होगा, 3 साल होगा। ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं, वहां से सारे क्वेश्चन पा सकते हैं। फटाफट जाइए और क्वेश्चन लूट लीजिए भैया। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए भैया, ऑनलाइन शिक्षण ही टेलीग्राम का नाम है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। यक्स का 2/11 का भाग y है, y के बराबर है, y के बराबर है। अब आपको बताना है x प्लस 16 एवं y का संगत अनुपात कितना दिया है, 37/6 दिया है। तो यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यक्स की वैल्यू फटाफट करते हैं। देखिए यक्स का 2/11 बराबर y है, यानी यक्स का 2/11 बराबर y है, तो यक्स बटे वाई बराबर 11/2 हो गया। यहाँ से बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं, यक्स बटे 16 बटे वाई बराबर दिया है 37/6 दिया है। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रेशियो में है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे a और a कर लेते हैं, है ना। तो यक्स की वैल्यू 11a और वाई की वैल्यू 2a रख दीजिए। 11a प्लस 16/2a बराबर 37/6। 2 एकम 2 3 6, 3 से गुणा कर दीजिए इधर, और a का गुणा उसमें कर दीजिए, तो 11 3 33a प्लस 16 को 32, 16 3 48, 48 बराबर 37a। 33a को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 37a माइनस 33a बराबर 37 माइनस 3 4a, 4a बराबर 48 हो जाएगा, 4a बराबर 48, तो a बराबर 4 एकम 4 दूनी 8। देखिए फास्ट नहीं बेटा, आप लोग थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे ना तो इस तरह करने लगेंगे कैलकुलेशन। a बराबर 12 हो गया, जब a बराबर 12 हो गया तो x की वैल्यू पूछा है, तो 11 गुणे 12 132, 11 का 121, 121। देखिए 11 का मल्टीप्लाई बता दें, देखिए 11 में अगर आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिख लीजिए 1 ये वाला, फिर लास्ट में 2 लिख लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के 3 लिख दीजिए। जैसे 11 गुणे 33 में मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला 3 इधर, ये वाला 3 इधर, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो गया। जैसे 11 में गुणा करना है 44 का, तो 4 इधर लिख लीजिए और इस 4 को इधर लिख लीजिए, और 4 4 8 कर दीजिए। जैसे कि 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो आप कैसे करेंगे, ये वाला जो लास्ट वाला दोनों है यहाँ पे और यहाँ पे लिख दीजिए, 2 1 3 3 2 5, ये हो गया पूरा 11 का मल्टीप्लाई। जैसे 1 3 4 5 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो क्या करेंगे, ये वाला लास्ट वाला यहाँ पे और 5 वाला मतलब जो लास्ट इधर है यहाँ पे, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 3 7, 5 4 9, ये पूरा 11 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें, इस वाले में। ये ट्रिक बताया गया आपको, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे आ जाइए, वो भी इसी प्लेटफॉर्म का चैनल है, तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, उसका मतलब वहाँ पे ट्रिक जितने आते हैं आप देख सकते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बेटा, आप लोग लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। चलिए तो फटाफट, टाइम भी हो गया है। 22 54 और 135 का और 198, इसका एलसीएम बता देंगे, एलसीएम बताएंगे इसका, सारे लोग एलसीएम बताएंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 91 प्लस 170 प्लस 121, इसका आंसर बताएंगे, सारे लोग इसका आंसर बताएंगे भैया। तीसरा क्वेश्चन है 2 के पावर में x प्लस 3 बराबर 32 है,
तो हमको बताना है 3 के पावर में x+1 की वैल्यू बताना है, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे p अपान में b माइनस सी बराबर q अपान में c माइनस ए बराबर